30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं वन एवं पर्यावरण पर ही बात रखूँगा। मनुष्य की प्रतिस्पर्धी तमोगुणी दुष्प्रवृत्ति के कारण पैदा हो रहे परिवेश संकटों से मुक्ति पाने के लिए सत्वगुणी वृत्ति को विकसित किया जाना आज की प्रमुख प्राथमिकता है। तभी जल, जंगल, वायु, जन, वन एवं वन्य जीवों के साथ साथ पारिस्थितिकीय पर्यावरण को संरक्षित कर सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सकता है, जिससे हम पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। हमें अपने आप को सत्वगुणी बनने की आवश्यकता है। जल, जंगल, जन एवं वन्य जीव एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन्हें बचाए रखना प्रत्येक मानव का दायित्व है। इस प्रदूषण भरी दुनिया में पेड़ पौधे ही इस धरती के ऊपर जो बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने में सक्षम है। हमारे युग दृष्टा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से लगभग 550 वर्ष पहले पर्यावरण संरक्षण हेतु कहा था, सिर साटे रूख रे तो भी सस्तो जान, एम जीव दया नित पालनी, रूख लीलो नहीं धावे जैसे सिद्धांतों से जागरूक करते हुए विश्व मानवता को प्रकृति की रक्षा का संदेश दिया गया तथा वर्तमान में प्राकृतिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, समुचे जीव मंडल का प्रदूषण, प्राकृतिक विभीषिकाएं, महामारियों के नासूर जैसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना हम सबके लिए टेढ़ी खीर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के खेजड़ली गांव में विष्णोई समुदाय की मां अमृता देवी के आह्वान पर खेजड़ी संरक्षण के लिए 363 लोगों ने वृक्ष कटाई के विरोध में बलिदान दिया था। विकास की अंधी दौड़ में भावी पीढ़ी के हरित अधिकारों की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। मेरे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी का अंधाधुंध कटाई पर बात उठाई थी तथा इस पर कठोर कानून बनाने की बात कही। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के अभियान को देखते हुए इस राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई की रोकथाम हेतु कठोर कानून बनाने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए नया कानून बनाकर शीघ्र लागू करने का आवश्यकता है। आज सस्ती सौर ऊर्जा मिलने, बढ़ते शहरीकरण एवं शहरों की बढ़ती प्रकाश व्यवस्था एवं शहरों की तर्ज पर गांवों और कस्बों में रोड लाइटों की संख्या बढ़ने से शहरों में, गांवों में तापमान भी 40 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ गया। इस पर भी सरकार को सोचना होगा। मेरे क्षेत्र में गोविंद सिंह भी एक व्यक्ति है जो ट्री मैन, वृक्ष बंधु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अकेले ने करीब 30,000 पौधे लगाकर क्षेत्र को आच्छादित किया। तो सरकार ऐसे प्रत्येक गांव में ट्री मैन या वृक्ष बंधु के नाम से प्रोत्साहन करने के लिए वन विभाग भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में वन विभाग जो हमारे मुख्यमंत्री जी का, चाहे हरियाला राजस्थान हो, चाहे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम हो, जिसमें करीब 19-20 करोड़ पौधे लगे हैं। अभी हमारा मुख्यमंत्री जी ने भी जो लक्ष्य दिया है 10 करोड़ का, निश्चित रूप से उसको पूरा करने के लिए ये जो वृक्ष बंधु हैं, ट्री मैन हैं, ये निश्चित रूप से वहाँ पे क्षेत्र में अग्रणी काम करेंगे। और इसके संबंधित मेरी जो मांग है, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में नेशनल हाईवे 25 बर बिलाड़ा जोधपुर पर जब ये प्रोजेक्ट 2021 में सैंक्शन हुआ था, उस समय मेरे इसको ग्रीन बेल्ट के रूप में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण के लिए 6 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। और उस स्वीकृति के बाद 2021 के बाद आज तक
हमारे वहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। और जब उनसे पूछा गया तो बता दिया कि ये कहीं काम अलग जगह हो गया, लेकिन वो जो हमारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो उस रेंज के अंदर जो क्षेत्र आता है उसमें काम हुआ नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को, क्योंकि 6 करोड़ 53 लाख का मामला है, इसकी आप जांच करवाएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। जब आज 7-8 साल तक के पौधे बन जाते, पेड़ बन जाते और वो ऑक्सीजन देते, कम से कम उस क्षेत्र में कोरोना के जैसी बीमारी से भी बच सकते थे। तो आप इसकी जांच करवाएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। दूसरा, मेरे क्षेत्र में जो मैक्सिमम गोचर है या जो पंचायतों की या वन विभाग की जमीन है जिसमें जूली फ्लोरा है, और उस जूली फ्लोरा से कई बार पंचायती राज परमिशन दे देता है ग्राम पंचायत को कि आप है जो ये जूली फ्लोरा को निकाल कर कोयला बना दें। कोयला बनाकर वो पंचायत अपनी इनकम बनाने के लिए जब परिवहन करते हैं तो उस तहसील से बाहर निकलते ही वन विभाग उसको पकड़ लेता है और मनमाने ढंग से बार्गेनिंग करते हैं। जब हमारी सिफारिश चली जाती है तो उनके ऊपर अनाप शनाप पेनल्टी लगा देते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी, क्योंकि उसके कोयले की कीमत इतनी नहीं होती है, गाड़ी की कीमत नहीं होती है। तो उस पर भी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसमें भी कोई ठोस कार्रवाई करें, आप कोई ठोस नियम कायदे बनाएं ताकि वो कोयला जो नेपाल जाता है या कहीं बाहर जाता है वो जूली फ्लोरा का कोयला होता है जिसकी मुश्किल से 1 इंच से ज़्यादा पेरीमीटर नहीं होता है, लेकिन उसको भी वो, और जब मैंने आपसे कई बार टेलीफोन भी किया था कि इस मामले में आप ध्यान दें, वो लोग वहाँ पे 4-4, 5-5 लाख की पेनल्टी लगा देते हैं। हमारे टेलीफोन करने के पहले तो 3-4 दिन उस गाड़ी को रोक के बार्गेनिंग करते रहते हैं, जब हम टेलीफोन करते हैं तो रसीद काट देते हैं 4-5 लाख की। तो उस पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इसके साथ के साथ मेरे जो मैंने कट मोशन दिए थे, उस कट मोशन में जो वन विभाग की जो भूमि है पूरे प्रदेश में, उनका कहीं सीमांकन, ना कहीं पत्थर गड्डी, ना कोई सूखी चुनाई की दीवार, और उसमें जहां भी कोई साधन अंदर चला जाता है तो वहां पे जाके उसको सीज कर लेते हैं। आप ये, जब उनको पता, खुद को पता नहीं कि हमारी जमीन की पत्थर गड्डी कहाँ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे मेरे क्षेत्र में जब विभाग को ये जमीन अलॉट नहीं हुई थी, उसके पहले कई गांव और ढाणियां बसी हुई है उसके अंदर, तो वो उस क्षेत्र से निकलता है, कोई रास्ता बना देते हैं तो उसके लिए भी वो ट्रैक्टर सीज कर लेते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी सीमांकन जरूर करवाएं ताकि लोगों को पता रहता है। आप कंटिन्यू झाड़ी जो जूली फ्लोरा आपके वहाँ है उससे भी बाढ़ बना दें तो कम से कम उस क्षेत्र का लोगों को पता चल जाएगा, उनमें जागरूकता आ जाएगी कि यहाँ तक इनकी ज़मीन है। दूसरा, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ओलवी, रामप्रिया, रामासनी, ये जो बड़े तालाब हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है, प्रवासी पक्षी कुर्जा वगैरह वहाँ आती है, तो उनके लिए कंजर्वेशन के लिए और उनके सुरक्षा बंदोबस्त के लिए भी वहाँ पे आप कोई ठोस नीति बनाकर उनको पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रकार वन विभाग का नाम भी होगा। और इसके अलावा मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा, उस शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने महिला कॉलेज दी है और उसमें काम भी लगभग आपने गत बजट में घोषणा की थी, आज छत लेवल तक उसका निर्माण कार्य भी हो गया। जिस वहाँ से जो 200 बच्चियों ने इसको स्कूल छोड़ दी, शीघ्र समाप्त करें माननीय सदस्य। एक मिनट सर। तो उसमें वो छत लेवल तक पूरी हो गई है, लेकिन उसमें अभी विषय वो लेक्चरर वहाँ पे लगे नहीं हैं। और दो जो हमारे पुराने जो छात्र कॉलेज चल रहे हैं, स्नातकोत्तर जो कॉलेज चल रहे हैं, उसके अंदर
जो सवित पोषित और कई सब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं। एक पिपाड़ शहर के अंदर भी कन्या कॉलेज में भी विज्ञान का सवित विराजे। कोर्स चलता है, तो उसको राजकोष में संचालित करने की मैं मांग करता हूं। बोरुंदा के अंदर हमारे एक राजकीय महाविद्यालय, श्रवण कुमार। जो मुख्यमंत्री जी अपना रिप्लाई में इसको स्वीकृत करेंगे। वो बाद में बोलेंगे। नहीं ये लास्ट ये बोलेंगे।